नमस्कार, जय हिंद। मैं धीरेन्द्र। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ एक बहुत ही विशेष मुद्दे पर। इसे बात क्या कहें, इसे मैं एक प्रार्थना कह सकता हूँ, इसे मैं एक रिक्वेस्ट कह सकता हूँ, एक निवेदन कह सकता हूँ। दरअसल कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और जिसमें मैंने ये बताया था कि जो अपने घर का कूड़ा होता है उसे डिस्पोज़ कैसे करें। देखिए, आजकल हम सब जानते हैं कि शहरीकरण कितनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बहुत खेती हुआ करती थी, खलिहान हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े घास के मैदान हुआ करते थे, आज हम सब देख रहे हैं वहाँ पर बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी डीलर्स प्लॉटिंग कर रहे हैं और लोग अपने घर बनवा रहे हैं और हर व्यक्ति शहरीकरण चाह रहा है। जो लोग गाँवों में भी हैं, आज उनसे अगर बात करो तो उनके मन में ये मेंटेलिटी रहती है, ये धारणा रहती है कि हम तो गाँव से निकल के भाई बाहर शहर में घर बनवाएंगे। अच्छी बात है, विकास होना चाहिए, प्रोग्रेस होना चाहिए, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। मगर इससे सबसे बड़ी एक समस्या आ गई है हमारे पशुओं के लिए। पशुओं के लिए कैसे? जो पशु ऐसे हैं जिन्हें अन्ना जानवर कहा जाता है, खुला जो घूमते हैं, जैसे कि आजकल ये समस्या सबसे अधिक आ गई है गायों के साथ में। गाय जब तक दूध देती है हम उसके दूध का सेवन करते हैं, इसके बाद गाय को छोड़ दिया जाता है। अब यदि आप देखें, शहरों में निकल जाएं, बाज़ारों में निकल जाएं या गांवों से लगे हुए जो कस्बे हैं, आप वहां की मार्केट वगैरह में शहर में निकल जाएं तो देखने में ये आता है कि बहुत सारी गायें इधर उधर बेचारी घूमा करती हैं। अब वो खाएं क्या? सबसे बड़ी समस्या, चूँकि पहले तो चारागाह हुआ करते थे, खेत खलिहान हुआ करते थे। खेत खलिहान आज भी हैं, मगर शहरीकरण के चलते चारागाह लगभग लगभग समाप्ति की ओर आ चुके हैं। अब या तो ये दूसरों के खेतों में जाते हैं तो किसान अपने खेतों की रखवाली करता है, वहाँ पर कटीले वाले तार लगा देता है, क्योंकि किसान को भी अपने खेतों की सुरक्षा करनी चाहिए। अब ऐसा पशु जो शहरों में गलियों में भटक रहा है, उसके साथ सबसे बड़ी ये समस्या आ जाती है भोजन की। कुछ समय पहले की बात है, मैं घर पे था तो मैंने क्या देखा कि एक मुझे बछड़ा दिखा, गाय का बछड़ा। मुश्किल से रहा होगा 4-5 महीने का। तो उसके मुंह से बहुत खून आ रहा था। जब मैं उसके पास गया, मैंने उसका मुंह देखा तो मुझे पता चला उसने बल्ब खा लिया था। जो 100 वाट का बल्ब घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसा उसने बल्ब खा लिया था। अब उसने बल्ब नहीं खाया। हुआ क्या कि शहरों में लोग क्या करते हैं, अपने घर के बाहर अपना कचरा डाल देते हैं। अब जो कचरे वाला आता है वो उठा करके अपने ले करके चला जाता है। अच्छी व्यवस्था है। मगर लोग गलती एक कर देते हैं कि कचरा जो घर का निकलता है, घर में सब्जी के छिलके, फलों के छिलके, कोई ऐसी चीज़ जिसे पशु खा सकते हैं, बचा हुआ खाना, ये सारी चीज़ें भी उसी डस्टबिन में डाल देते हैं जिस डस्टबिन में प्लास्टिक के टुकड़े, कांच के टुकड़े और घर में जो भी छोटे मोटे कील वगैरह जो भी ऐसे कुछ कूड़ा करकट निकलता है वो सारा उसमें डाल देते हैं। उस वीडियो में मैंने यही बात बताई थी कि सभी से हाथ जोड़ के निवेदन किया था। आज फिर से मैं वही रिक्वेस्ट, वही प्रार्थना हाथ जोड़ करके कर रहा हूँ आप सबसे कि जो हमारे घर का कचरा निकलता है उसे 2 भागों में ज़रूर करें। एक भाग में जो घर में सफाई की जाती है, उससे जो भी कचरा निकलता है, चाहे वो कागज़ हो, चाहे वो प्लास्टिक के टुकड़े हों, कांच के टुकड़े हों, लोहे के टुकड़े हों, कोई धातु हो, जो भी वेस्टेज है वो सारा कूड़ा उसमें। और जो भी ऐसा वेस्टेज है जिसे पशु खा सकते हैं, जैसे बचा हुआ खाना हो, सब्जियों के छिलके हों, फलों के छिलके हों, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, इन्हें पॉलीथीन से अलग करके और इन्हें एक अलग डस्टबिन में या किसी पात्र में रखिए। यदि आप ऐसा करते भी हैं, डिस्पोज़ करते भी हैं, तो उसे अलग डिस्पोज़ करें और उसे अलग डिस्पोज़ करें। मैं एक वीडियो लिंक में डाल रहा हूँ, मेरे चैनल का वीडियो नहीं नहीं है, और ना ही मैं कभी कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या आगे बढ़ाएं। ये तो आप लोगों का प्यार है, इसके लिए मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। किंतु उस वीडियो में ये दिखाया गया है कि एक गाय का ऑपरेशन किया गया, उस गाय के पेट से 55 किलो पॉलीथीन निकाली गई है। सोच के देखिए, 55 किलो पॉलीथीन। इसलिए उस वीडियो को मैं लिंक में ज़रूर डालूंगा, सब्सक्रिप्शन में आप लोग जा करके उसे देख सकते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि उस बछड़े का मैंने जब मुंह देखा तो मुंह से खून आ रहा था, तो उसने क्या किया, जो पॉलीथीन में केले के छिलके पड़े हुए थे और छिली हुई आलू और तरुई की सब्ज़ी, मुझे याद है आलू और तरुई के छिलके पड़े हुए थे और केले के छिलके थे, उसने उस पॉलीथीन को खाना चाहा, पॉलीथीन से निकाल के खाना चाहा। अब हमारे पास तो हाथ पैर होते हैं, पशु के पास तो हाथ पैर है नहीं, उसमें तो ईश्वर ने वो योग्यता दी नहीं है। अब उसने क्या किया, गलती से वो कांच के टुकड़े भी खा लिए, जिससे उसका पूरा मुंह फट गया था। फिर मैंने क्षेत्रीय 2-4 लोगों की सहायता से उसके मुंह से वो टुकड़े निकाले
और जो मुझसे बन पड़ा वो मैंने उसकी सहायता की। पर मुझे बड़ा कष्ट हुआ उस दिन मैंने ये वीडियो बनाया था। और आज फिर से मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि हम सब मनुष्य हैं, हम सब में मनुष्यता है, हम सब इंसान हैं, हम सब में इंसानियत है। तो हम सब इतना तो कर ही सकते हैं कि घर का जो कूड़ा निकलता है उसे डिस्पोज़ करने के लिए अलग-अलग हम 2 प्रकार के डस्टबिन या 2 प्रकार के बर्तनों का इस्तेमाल करें। एक में हम साफ़-सफ़ाई से जो कूड़ा निकलता है उसे रखें, और एक में जो हमारे सब्जियों के छिलके, खाने वाली चीज़ें, जो भी ऐसी चीज़ें वेस्टेज हो जाती हैं उन्हें रखें, ताकि पशु जब हम कोई भी खाए तो उससे पेट भी उसका भर जाए और उससे कोई नुकसान भी ना हो। इतना तो हम सब कर ही सकते हैं। यदि हम सब इसे करना शुरू करें, अपने आस-पास पड़ोसी जो भी ऐसे लोग हैं जिनका भी कचरा इस तरीके से हम देखते हैं, उनसे जाके अगर हम निवेदन करें कि अंकल जी प्लीज़, आंटी जी प्लीज़ ऐसा करना शुरू कर दीजिए, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं ये जो छोटा-सा हम लोगों का प्रयास है, इन जीवों के लिए बड़ा मददगार साबित हो सकता है। यदि आप लोगों को मेरी कोई भी बात अनुचित लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, प्लीज़ 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 इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जब कुछ ऐसा देखने में आता है तो इन बेज़ुबान जीवों की तकलीफ़ देख कर के मन में बड़ा कष्ट होता है, और मुझे पता है कि आप सबको भी होता होगा। तो प्लीज़ इसकी शुरुआत करें। एक अच्छी शुरुआत है, और मैंने भी इसकी शुरुआत काफ़ी पहले ही कर दी थी। अगर हम सब इसकी शुरुआत करेंगे तो कहीं न कहीं एक बड़ा परिवर्तन ला पाएँगे। फिर मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ में। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।